देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम after which it decelerates at a constant rate beta to come to rest full stop. If the total time elapsed is t, find the maximum speed attained by the car, and number 2 total distance covered by the car. एक बार सब लोग क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कार है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट हुआ है। तो मैंने मान लिया कि टी बराबर जीरो पे कार चलना स्टार्ट किया होगा और वो रेस्ट पे था, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, तो उसका स्टार्टिंग का स्पीड हो जाएगा जीरो। तो मैंने वो माना है u इक्वल टू जीरो। और बोला है कि स्टार्टिंग में जो कार का एक्सलरेशन है वो है अल्फा। बोला है कि कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो जो कांस्टेंट रेट अल्फा दिया वो मतलब दिया उसका एक्सलरेशन। तो पहले ये कार अल्फा एक्सलरेशन से एक्सलरेट करना स्टार्ट किया और कुछ समय बाद कितने समय बाद हमको नहीं बोला है, बोला है कुछ समय बाद ये कार फिर डी एक्सलरेट करने लगा। कुछ समय तक ये अल्फा एक्सलरेशन से एक्सलरेट किया था और उस कुछ समय के बाद वो फिर से डी एक्सलरेट करने लगा है। और जो उसका रिटार्डेशन का रेट है वो हमको दिया हुआ है बीटा। देखो वो हमको दिया हुआ था बीटा। तो मान लेते हैं कि अप टू टाइम टी नॉट ये कार मेरा एक्सलरेट किया होगा और उसके बाद ये कर रहा था डी एक्सलरेट। तो अगर ये टी नॉट टाइम के बाद करने लगा डी एक्सलरेट तो अब इसमें होगा रिटार्डेशन, और उसका जो रिटार्डेशन का रेट है वो है बीटा। ओके। तो उसमें जो रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है आफ्टर टाइम टी नॉट। तो टी नॉट टाइम तक जाते जाते कुछ उसके पास स्पीड आ गया होगा। तो मैं उसको मानता हूं कुछ ऐसा भी, मैं उसको कुछ मानता हूं भी, क्योंकि टी बराबर जीरो से टी बराबर टी नॉट के बीच में कार में हुआ होगा एक्सेलरेशन, तो उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा। अब टी नॉट के बाद उस कार में हुआ है रिटार्डेशन, तो अब उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा। और बोल रहा है कि कार फाइनली आपका फिर से रेस्ट में आ गया है। तो जो कार था वो फाइनली आपका रेस्ट में आ गया है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज अगेन जीरो। और बोला है कि इस पूरे मोशन के दौरान मेरे कार ने टोटल टाइम टी लगाया है, टोटल टाइम टी। तो अगर टोटल टाइम टी था मतलब टी बराबर जीरो से लेके ये पूरा फाइनल मोशन तक, जब उसका फिर से वेलोसिटी हो गया जीरो या स्पीड हो गया जीरो, उस समय तक का टाइम टी था। और ये मैंने माना है यहाँ तक का टाइम टी नॉट, मतलब कि ये जो रिटार्डेशन वाला टाइम आपका होगा कितना होगा, वो होगा टी माइनस टी नॉट। तो कितना होगा वो आपका हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि कार इज एक्सलरेटिंग फॉर टाइम टी नॉट एंड रिटार्डिंग फॉर टाइम टी माइनस टी नॉट। समझ में आया ना? ओके। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में ये है कि इस कार का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, इस कार का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो अब सबको एक बात समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार होने वाला है एट टी बराबर टी नॉट। एट टी बराबर टी नॉट मतलब इस समय पे, टी नॉट समय पे कार का स्पीड होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि उस समय तक कार में एक्सलरेशन था और उसके बाद ही स्टार्ट हुआ है रिटार्डेशन। तो टी नॉट पे उसका स्पीड रहा होगा मैक्सिमम, मतलब कि हमको फाइंड करना है स्पीड एट टाइम टी नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी मैक्स इज इक्वल टू स्पीड एट टी नॉट, एट समय टी नॉट। तो हमको वही फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, तो अगर हमको स्पीड फाइंड करना है एट टी नॉट तो हम लोग करेंगे यूज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, जो रिटार्डेशन है वो भी यूनिफॉर्म है। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे हैं वो यूज कर सकते हैं। तो एट टी बराबर टी नॉट, एट टी बराबर टी नॉट आपका स्पीड होने वाला है मैक्सिमम। हम बोल रहे थे कि एट टी बराबर टी नॉट आपका स्पीड होने वाला है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में कि वी मैक्स इक्वल टू यू। तो यू कितना था, यू आपका था जीरो, तो हो जाएगा जीरो प्लस ए। तो ए क्या है, ए इज एक्सेलरेशन, तो आपका है अल्फा एंड इनटू टी नॉट। मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स ऑफ टी नॉट। ठीक है ना? तो मैंने बोला कि मैक्सिमम स्पीड उसका आने वाला है अल्फा टी नॉट। अब हमको अल्फा तो पता है, तो हमको टी नॉट फाइंड करना होगा, क्योंकि वो किस समय तक एक्सलरेट किया है हमको वो नहीं पता है, लेकिन हम उसको टी नॉट मान के काम कर रहे थे। तो हमको फाइंड करना है टी नॉट।
तो अब कैसे फाइंड करें टी नॉट, जरा सोचो तो। तुम लोग सोच सकते हो कि कैसे फाइंड करें टी नॉट, और इसको सोचने के लिए तुमको बस लॉजिकल अपना थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि अच्छा, टी नॉट समय तक वो किया है एक्सेलरेट, एंड एट टाइम टी नॉट उसका जो स्पीड आ गया है वो आ गया है अल्फा टी नॉट, और फिर आफ्टर टाइम टी वो फाइनली कार मेरा रेस्ट में आ गया है, और उस कार को रेस्ट में आने के लिए उसमें हुआ था रिटार्डेशन, और उस रिटार्डेशन का रेट बीटा है, और जो रिटार्डेशन हुआ है वो हुआ है टी माइनस टी नॉट समय के लिए। ओके, तो हम इतना बात तो मेरे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि क्यों ना हम लोग एक बार फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन करें यूज फॉर टी बराबर टी नॉट से लेके टी बराबर टी माइनस टी नॉट, ताकि जब उसका रिटार्डेशन हो रहा था उस समय के लिए हम एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, क्योंकि जैसे ही रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है एट समय टी नॉट, वहां का मेरे को वेलोसिटी पता है अल्फा टी नॉट, और जहां पे समय खत्म हुआ है वहां का वेलोसिटी मेरे को पता है जीरो। तो हम लोग वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर सकते हैं ना, तो वहां से हमको मिल जाएगा टी नॉट। तो करो यूज, फिर से वही करेंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। तो एट द एंड ऑफ टाइम आपका कार रेस्ट में आया था तो उसका हो जाएगा v हो जाएगा जीरो। स्टार्टिंग वाला स्पीड जो आप लेंगे यू जो लेंगे, तो देखो हमने मोशन को अब स्टडी करना स्टार्ट किया है फ्रॉम टी बराबर टी नॉट से, तो टी नॉट पे जो होगा स्पीड वो मेरा हो जाएगा स्टार्टिंग का स्पीड। यही ये सब का खासियत है फिजिक्स का। आप जब से मोशन को स्टार्ट करना स्टार्ट मोशन का आप स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो, आप उसी को मानोगे समय जीरो, या उस समय जो वेलोसिटी होगा आप उसको मानोगे इनिशियल वेलोसिटी। तो ये सब तुमको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये आपका v हो गया जीरो, और u कितना हो जाएगा, u आपका हो जाएगा अल्फा टी नॉट, तो अल्फा टी नॉट। तो हम कर रहे हैं यूज v बराबर u प्लस ए टी, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था रिटार्डेशन, तो हम लोग a लेंगे निगेटिव में, और वो आपका हो जाएगा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा। और जो आपका रिटार्डेशन हुआ है वो हुआ है फॉर टाइम t माइनस टी नॉट, तो t माइनस टी नॉट। तो सॉल्व करो, यहाँ से देखो हो जाएगा अल्फा टी नॉट इक्वल टू बीटा टी माइनस टी नॉट, फिर यहाँ से हो जाएगा अल्फा टी नॉट इक्वल टू बीटा टी माइनस बीटा टी नॉट। टी नॉट वाले टर्म को लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो वहां से टी नॉट हो जाएगा कॉमन, आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा टी। तो यहाँ से टी नॉट क्या आ गया देखो, बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हमको मिल गया वैल्यू ऑफ टी नॉट। अब जैसे ही हमको वैल्यू ऑफ टी नॉट मिल गया, अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं वी मैक्स। तो वी मैक्स क्या था, अल्फा टाइम्स टी नॉट, तो अल्फा और टी नॉट हमको मिल गया बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। अब ये समझ में आया होगा तो ठीक है, या नहीं समझ में आया डाउट हो तो कोई मेरे से अभी पूछो। चलो, तो ये हमने फाइंड कर लिया है मैक्सिमम स्पीड। अब मेरे से एक सवाल और पूछा था, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर इस पूरे टाइम इन या पूरे इस मोशन के दौरान, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तुमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ये मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका सॉल्व करने का है, और वो है ग्राफिकल मेथड। तो मैं तुमको अभी वो जा रहा हूँ बताने, क्योंकि इस क्वेश्चन को उस ग्राफ वाले मेथड से हम ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर तुमको ग्राफ वाले से सॉल्व करने का मन नहीं है तो तुम इससे तो सॉल्व कर ही सकते हो। चलो, तो देखते हैं हम लोग एक बार ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए सब लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्वेश्चन क्या था। ऐसे मेरे को क्वेश्चन याद है तो मैं बोल दूंगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया था, फिर उसमें कुछ समय तक हुआ था अल्फा रेट से एक्सेलरेशन, फिर उसमें बीटा रेट से हुआ था रिटार्डेशन, और फिर कार रेस्ट में आ गया था, और टोटल समय जो लगा था वो उसको लगा था टी, वो हमको दिया था। और हमसे पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी, हमसे पूछा था मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम एक बात तो श्योर है कि जिस समय तक कार में एक्सेलरेशन हुआ था उस पर्टिकुलर समय पे उसका स्पीड होने वाला है मैक्सिमम, ये सब लोग श्योर है इतना, ओके। और एक बात हम लोग और श्योर हैं कि हमको बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे मोशन के दौरान। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि क्यों ना हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना लें, और जैसे ही मेरे को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिल जाएगा तो वहां से हम लोग को चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने आता है, या हम लोग किसी पर्टिकुलर समय पे वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लो कि मैंने यहाँ बनाया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमने लिया है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ मैंने टाइम लिया है सेकेंड। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि मेरा कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो एट टी बराबर जीरो जो कार का वेलोसिटी रहा होगा वो रहा होगा जीरो, आप इसको यू ही मान लो, यू इक्वल टू जीरो।
और उसके बाद उसमें कांस्टेंट हुआ था एक्सेलरेशन, और वो कितना था, अल्फा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, तो ए वर्सेज टी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। और ये वैल्यू कितना आने वाला है, अल्फा। देखो ये वैल्यू कितना आएगा, अल्फा, क्योंकि ए क्या था, ए था आपका अल्फा। ओके। और उस कार में जो एक्सेलरेशन हुआ है वो हमने माना था कि हुआ है अप टू टाइम टी नॉट। तो यहाँ पे आपका टाइम हो जाएगा टी नॉट, कि टी नॉट समय तक उस कार में हुआ था एक्सेलरेशन, या आप मान लो टी बराबर जीरो, ये आपका ऑरिजिन था। और फिर बोला है क्वेश्चन में कि इस टी नॉट समय के बाद उस कार में हुआ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और वो जो रिटार्डेशन है वो आपका हुआ है बीटा। तो मतलब फिर से जो ग्राफ आएगा वो आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और इस बार ये लिखेंगे हम लोग माइनस बीटा, क्योंकि कार में आपका हुआ है रिटार्डेशन। और बोला था क्वेश्चन में कि पूरा टाइम, टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम इज टी। तो अगर ये टाइम हो गया है टी नॉट, तो यहां तक का जो टाइम होगा वो आपका हो जाएगा टी। यही ना, देखो ये मैं कर रहा हूँ स्केलिंग अभी, कि टोटल टाइम इज टी, और यहां तक था टी नॉट, मतलब ये टाइम आपका कितना आने वाला, ये टाइम आपका आने वाला टी माइनस टी नॉट। देखो ध्यान से, दिस इज टी माइनस टी नॉट। ओके सर। अब मैं तुमसे पूछूं फिर से कि मैक्सिमम स्पीड, तो सब लोग फिर से वही बोलेंगे कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा, टी बराबर टी नॉट पे, क्योंकि टी बराबर टी नॉट तक कार में हो रहा था एक्सेलरेशन। अब हमको पता है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एंड टी बराबर जीरो पे उसका वेलोसिटी जीरो ही था, लेकिन जो आएगा वेलोसिटी है टी बराबर टी नॉट, वही उसका चेंज भी आएगा। जैसे मान लो कि अगर आज मेरा इनकम जीरो था, और आफ्टर 10 दिन मेरा इनकम 100 रुपया हो गया है, तो मेरा चेंज भी होगा 100 रुपया, और मेरा 10 दिन बाद वाला इनकम भी 100 रुपया है, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था जीरो से। तो वही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टी बराबर टी नॉट तक जो चेंज होगा वो वही होगा जो टी बराबर टी नॉट पे उसका वेलोसिटी रहा होगा, और वही उसका मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। तो हम यहाँ सिंपल से बोल सकते हैं कि वी मैक्स इज इक्वल टू नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप इसको नाम दे दो ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। और वो कितना आने वाला है, देखो उसका लेंथ इंटू ब्रीथ, तो आपका हो जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ टी नॉट। चेक करो, तो ये आ गया आपका वी मैक्स। अब फिर से हमको फाइंड करना होगा टी नॉट, क्योंकि हमको नहीं पता है टी नॉट। तो टी नॉट फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे यूज, कि हमको बोला है कि फाइनली आफ्टर टाइम टी कार मेरा रेस्ट में आ गया है, फिर से वो कार रेस्ट में आ गया है। स्टार्ट भी किया था बी बराबर जीरो से, और फाइनली आ भी गया है बी बराबर जीरो पे, मतलब कि फॉर टाइम इंटरवल टी बराबर जीरो से लेके टी बराबर टी तक, मतलब पूरे टाइम इंटरवल में स्टार्ट किया था रेस्ट से, फाइनली आ गया है रेस्ट में, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। और हमको पता है कि एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, और एरिया जो ऊपर होता है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव में, और जो नीचे होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव में। मतलब कि इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए जितना पॉजिटिव में एरिया रहा होगा ऊपर, उतना ही नेगेटिव में एरिया रहा होगा नीचे। मतलब सिंपल सा हम क्या बोलेंगे कि दिस एरिया ए वन मस्ट बी इक्वल टू दिस एरिया ए टू, तभी आपका वो ऊपर वाला एरिया एंड प्लस नीचे वाला एरिया जीरो हो पाएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। ओके, चलो अच्छी बात है। तो एरिया ए वन बराबर एरिया ए टू। अब देखो यहाँ से तुमको सिंपली मिल जाएगा वैल्यू ऑफ टी नॉट। तो एरिया कितना था ए वन, वो तो हमने पहले से ही फाइंड किया, अल्फा टी नॉट इक्वल टू जो आपका नीचे वाला एरिया आएगा वो आएगा बीटा एंड इंटू टी माइनस टी नॉट। क्यों, देखो टी माइनस टी नॉट, ये लेंथ जो आने वाला है वो आपका आने वाला है टी माइनस टी नॉट। फिर से जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे टी नॉट, तो कितना आने वाला है, वो कहा जाएगा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे ही तुमको मिल गया है टी नॉट, चेक करो वहां से, तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ वी मैक्स, अल्फा टाइम्स ऑफ टी नॉट, अब अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया क्या ये, जल्दी से बोलो तो, ये समझ में आया मेथड ग्राफ वाला। ओके। अब ये हमने फाइंड कर लिया है मैक्सिमम स्पीड, हमको एक चीज और फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस कवर। तो क्यों ना हम लोग इस बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लें, क्योंकि हमको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छी बात है, चलो बनाते हैं ग्राफ। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में एंड टाइम सेकंड में। अब हमको ये पता है कि अप टू टी बराबर टी नॉट, अप टू टी बराबर टी नॉट कार में था एक्सेलरेशन, और वो था कांस्टेंट। तो मतलब मेरा जो ग्राफ आएगा वो आएगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि टी बराबर जीरो पे कार का स्पीड था जीरो, वेलोसिटी था जीरो, तो ग्राफ स्टार्ट होगा जीरो से।
और टी बराबर टी नॉट तक ये आपका हो जाएगा ग्राफ ऐसा कुछ। और जो इसका स्लोप आने वाला है, इसका स्लोप आता अल्फा, क्योंकि अल्फा था एक्सेलरेशन एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ओके ना। तो देखिए, तो अप टू टी बराबर टी नॉट आपका कार करता एक्सेलरेट, एंड टी नॉट के बाद कार में हुआ था रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब कि निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा निगेटिव में, और फाइनली उसका वेलोसिटी हो गया था जीरो, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे फॉल करेगा, देखो ध्यान से। और फाइनली आफ्टर टाइम टी फिर से उसका वेलोसिटी हो गया होगा जीरो। तो इसका स्लोप आएगा अल्फा, इसका स्लोप आने वाला है प्लस अल्फा, इसका स्लोप आने वाला है माइनस बीटा। हालांकि मेरे को उससे भी कोई काम नहीं है। देखो, तो ये जो तुम्हारा है एट टी बराबर टी नॉट वो हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी मैक्सिमम, और हमने पहले से फाइन करके रखा है अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। अब हमको पता है कि एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल डिस्टेंस कवर बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो पूरा जो ट्राइंगल बना हुआ है तुम उसका एरिया फाइंड कर लो। तो क्या लिखेंगे उसका, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, देखो तो ये बेस पूरा, ये जो, एक मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो पूरा है ये आपका हो जाएगा बेस। तो कितना है, देखो पूरा लेंथ आपका आएगा टी ना, तो हाफ टी इंटू इसका हाइट क्या आएगा, तो हाइट आपका आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज द टोटल डिस्टेंस कवर। अब देखो, ये हमने ग्राफ वाले से किया तो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यही तुम अगर डिस्टेंस फाइंड करने जाते हैं उस इक्वेशन ऑफ मोशन से तो तुमको थोड़ा सा समय लगता है। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, ज्यादा फास्ट है, ओके। और तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैंने तुमको दोनों ही मेथड से समझा दिया, जो तुमको अच्छा लगे उससे तुम लोग सॉल्व करना। समझ में आया क्या, बोलो तो जल्दी से बोलो। क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स along a straight line with constant acceleration. Prove that the distance traveled in first, second, third and fourth seconds are in the ratio of 1:3:5:7। तुम लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो और समझने का कोशिश करो। तो सिंपल सी कहानी ये है कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, मतलब कि हम यहाँ पे यूज करने वाले फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। सबको अब ध्यान में आ गया होगा। और हमको पता है कि फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड इज u प्लस a बाई टू एंड 2n-1। और मेरे को क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस, तो अगर वो रेस से स्टार्ट किया है तो उसका ई हो जाएगा जीरो, तो यहाँ हम लिख दूंगा जीरो एंड प्लस ए बाई टू 2n-1, ओके। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एस एन बराबर ए बाई टू 2n-1। अब बस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड। तो हमको अगर फाइंड करना होगा डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड, तो जहाँ पे एन था वहां पे हम करेंगे पुट वन, हो जाएगा s1 इक्वल टू ए बाई टू। हमको ए नहीं दिया है तो चलो उसको हम लोग लिखते हैं अभी ए ही, तो ए बाई टू एंड 2 × 1-1, तो ये तुम्हारा आ रहा है ए बाई टू। फिर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड, तो जहाँ पे एन था वहां कर देंगे थ्री, तो ए बाई टू 2 × 3-1, सबको दिख रहा है 5a/2 ना, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ तो टू होगा ना, 2 × 2 होगा ना, ये हमको फाइंड करना था डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड ना, तो यहाँ पे करेंगे अभी सेकेंड सेकेंड में, हो जाएगा 2 × 2 4-1 3 3a/2। अब करो डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड, तो n हो जाएगा थ्री, तो a/2 2 × 3-1, मतलब 5a/2। फिर हमको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर इन फोर्थ सेकेंड, तो a/2 2 × 4-1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7a/2। अब देखो सब में a/2 कॉमन है, आप इसको मान लो कुछ कांस्टेंट, तो ये आपका हो जाएगा 1 × k, ये आपका हो जाएगा 3 × k, ये आपका हो जाएगा 5 × k, ये आपका हो जाएगा 7 × k। तो देखो हमको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि s1:s2:s2:s3:s4 इक्वल टू 1:3:5:7। ये तो एकदम ही आसान था। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी।